साथियों, अब हम बात करेंगे स्पेशल केस को लेकर, जो कि है रेप केसेस के अंदर। धारा 65 BNS का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस। स्पेशल केस क्या है वो? हुएवर नहीं पढ़ना है इसको, मैं नहीं पढ़ना है। कमिट रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज। ऐसी महिला या लड़की जिसकी उम्र जो है 16 साल या उससे कम है, तो यहाँ पर वो पनिश होगा विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, जो कि मिनिमम है 20 ईयर्स की। उस केस में थी 10 ईयर की, अब हो गई 20 ईयर की, पर जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग क्या है? टिल नेचुरल लाइफ, और यहाँ पर उसको फाइन भी जो है देना होगा। क्लियर हो गया आपको? तो जो केसेस थे 63-64 में, वहाँ जो पनिशमेंट देखा हमने वो था मिनिमम 10 और मैक्सिमम आजीवन कारावास। और यहाँ पर जो हम पनिशमेंट देख रहे हैं वो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम है आजीवन कारावास। और फाइन जो है इतना रीजनेबल होना चाहिए कि वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को जो है बियर कर सके, तो मतलब उसका मेडिकल खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो रिहेबिलिटेट करती है खुद को, जो खर्चा उसमें होगा वो भी आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के वर्कआउट करना है। और अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो आपको उससे बहुत दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपराधिक कृत्य के संबंध में ये धारा तो लगनी है। इसके अलावा पॉक्सो की धाराएँ और लग जाएंगी यहाँ पे, तो जमानत या जो फर्दर पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है टेंडर एज पे हैं, 18 साल 20 साल, वो किसी लड़की के जो है संपर्क में आ गए जो कि है 15 साल 16 साल की, तो वहाँ दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी परिवार के लिए। थोड़ा समझ के जो है चलना पड़ेगा आपको। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। कोई फाइन अगर इम्पोज भी होता है तो वो विक्टिम को ही पे होगा, वो सरकारी खजाने में जो है जमा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सब क्लॉज नंबर 2 यहाँ पर है कि हुएवर कमिट रेप ऑन अ वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। अगर वो बच्ची या जो महिला है वो 12 साल या उससे कम है, तो यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो होगा शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पर यह इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब है? टिल द नेचुरल लाइफ, और यहाँ पर फाइन भी हो सकता है। पर यहाँ पर एक बात लिखी गई है साथ में दैट की कि आपने एक स्पेशल केस जो है बना दिया, और रेयर केसेस है कि आपको फांसी दी जानी चाहिए। आपको आजीवन कारावास के दंड से दंडित करने पर कोई भी सुधार जो है समाज में नहीं होगा और आप में भी जो है नहीं देखा जा सकता। तो वहाँ पर जो आरोपी है उसको डेथ पेनल्टी से जो है दंडित वहाँ पर किया जा सकेगा, अगर लड़की की उम्र 12 साल से है और रेयर केस है। उदाहरण के लिए वो लड़की है मात्र 11 साल की, उसके साथ रेप कमिट कर दिया, उसके बाद उसको मार भी दिया और सारे प्रमाण जो है खिलाफ मिलते हैं, तो इट इज़ अ रेयर केस, गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी कि इंडिया में जो है लड़की सेफ नहीं है। सरकार और अच्छी एजेंसी होने के बाद में भी तो वहाँ पर ये केसेस जो है बन जाते हैं। बट अधिकांशतः मैं देखता हूँ कि रियल मैटर्स तो कम है, पर मकान खाली कराने के लिए या जबरन वसूलियों के लिए इस तरह के मुकदमे जो है किए जा रहे हैं। थोड़ा सा जो है अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जहाँ पर भी झगड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक मकान मालिक हैं, आपका झगड़ा है आपके किराएदार से और आपको डाउट है कि ये किराएदार जो है बदमाश किस्म का है या आपको झूठा फंसा सकता है, तो जब भी पिटीशन डाल रहे हैं तो उसमें एक पैरा जरूर लिख देवें। दूसरी बात है कि उससे जो कंसेंट किराएदार है उससे अकेले में नहीं मिलना है, उसके बच्चों से अकेले में नहीं मिलना है। और ख़ासकर आप मकान देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर छोटे बच्चे साथ में हैं और ख़ासकर फीमेल चाइल्ड, और उस परिवार के बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है, इंटीग्रिटी उनकी डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है, तो मकान या दुकान उनको भूल के भी जो है किराए पर ना देवें। और इसके अलावा यदि हम कोई डॉक्टर हैं और छोटे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, खासकर गायनिक इश्यूज़ को और फीमेल गायनिक इश्यूज़ हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी साथ में रखें। और इसके अलावा इस बात को विशेषता ध्यान में रखें कि ऐसे इशू को डील करने के लिए आपको फीमेल डॉक्टर जो है अपने प्रीमाइसेस में रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आरोप लग गया तो कहीं भी आप नहीं बचोगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको चीज़ें जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी, और जो सावधानियाँ बेसिक है वो साथ में जो है लेकर चलनी है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं अगर आपके मोहल्ले में भी हैं तो उनसे अकेले में ना मिले, ना उनको अकेले में बुलाएं। भाई कल को कुछ ना कुछ मिसफिट कर दिया बच्चे ने जाके अपनी माँ को, समस्या आपके लिए हो गई, तो फिर कौन बचाएगा आपको? समझो, मतलब बात का पतंगड़ बने मतलब नहीं है, थोड़ा सा अपने लिमिट्स में रहे, बढ़िया रहेगा। इसमें आगे एक बात देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। और दूसरी बात ये है कि जो ये फ़ाइन इम्पोज होगा, ये फ़ाइन जो है डायरेक्टली पे होगा विक्टिम को। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन ने धारा 63, 64, 65 के केसेस जो है पढ़ लिए, और धारा 65 में हमको स्पेशल केस देखने को मिले जहाँ पर अगर लड़की की उम्र जो है अगर 16 साल से कम है या 12 साल से कम है तो वहाँ पर फ़ाइन क्या होगा और वहाँ पेनल्टीज़ क्या होंगी, और इसके अलावा कानूनी कार्रवाई वहाँ पर क्या हो सकती है। साथियों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पढ़ के चलनी है यहाँ पर, सेक्शन 66, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 66 से कहता है कि whoever commit an offence punishable अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64। तो जो मैंने आपको सेक्शन 64 अभी जो है पढ़ाया था, उसमें स्पेशल केस जो थे, जिसमें अपन बात करते थे पब्लिक सर्वेंट की या ऐसे लोगों की जिनका इंस्टीट्यूशंस चलते हैं या इंस्टीट्यूशंस को वो होल्ड करते हैं या कस्टडी को होल्ड करते हैं, उस केसेस में या सामान्य केसेस में। तो हमें जो केसेस देखने हैं वो दोनों ही देखने हैं, जो धारा 63 में कवर है और जो धारा 64 में भी कवर है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया कि whoever commit an offence punishable under subsection 1 और subsection 2 of section 64 और in course of such commissions inflict an injury which causes death of woman, कि रेप करते समय ऐसे कोई बॉडीली इंजरी कॉज कर दी कि उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और अल्टीमेटली उसकी जो है मौत हो गई, या इस तरह से उसको चोट पहुँचाई गई कि वो लेडी जो है कोमा के अंदर आ गई है और कहते ना, एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन जो है यापन करने को मजबूर हो गई है, तो इस स्थितियों में रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है होगा, जो कि 20 साल से कम नहीं होगा। और इसके अलावा मैक्सिमम जो है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, टिल नेचुरल डेथ। इसके अलावा फाइन भी होगा, और अगर वो रेयर केस है तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड हो सकती है। उदाहरण के लिए आपने जो है मारपीट करी और उसके जो है बॉडीली पार्ट को नुकसान पहुँचाया, वेजिनल पार्ट को जो है नुकसान पहुँचाया और अल्टीमेटली उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी का केस बनेगा, क्योंकि रेयर केस की कैटेगरी में वो आ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रख के आपको चलना है। तो धारा 65 भी इंपॉर्टेंट है, धारा 66 BNS का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपन पढ़ेंगे सेक्शन 67 BNS को, सेक्शन 68 BNS को और सेक्शन 69 BNS को। तो ये जो है आप पढ़ के आइएगा। क्लियर है। तो जल्दी मिलते हैं उन टॉपिक्स के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।